कि आज हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का आज के अच्छे दिन के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर मौका दिया कि हम परमेश्वर के वचन की महिमा करें, परमेश्वर के वचन को और सीख सकें कि आज परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे क्या बातचीत करना चाहता है। आइए हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे और आज का जो टॉपिक है वो है परमेश्वर पर केंद्रित होना, परमेश्वर पे फोकस करना या परमेश्वर पे ध्यान देना। आज हम सीखेंगे कि जब हम परमेश्वर पर केंद्रित होंगे, परमेश्वर पर फोकस होंगे, तो हम परमेश्वर की आशीषों को, उसके आश्चर्यक्रम को और उसकी सामर्थ्य को अपने जीवन में देखने पाएंगे। फोकस होने का मतलब ये है, जिस तरीके से एक तीरंदाज जब निशाना लगाता है तब वो एक निशाने की तरफ, अपने टारगेट की तरफ ध्यान देता है और उस टारगेट की तरफ देखता रहता है और तभी वो अपने निशाने को सही से लगा सकता है। और परमेश्वर का वचन भी मुझे और आपको आज यही सिखाना मांग रहा है कि जब हम परमेश्वर पर केंद्रित होंगे, उस पर ध्यान देंगे, उसको देखते रहेंगे, उसकी तरफ अपनी आँखों को लगाए रहेंगे, तब हम परमेश्वर की सामर्थ्य को और अनुग्रह को प्राप्त करेंगे। नीति वचन उसका 4 अध्याय और 25 पद में फोकस या केंद्रित होने का बहुत अच्छा एक उदाहरण दिया है और सुलेमान इस बात को मेरे और आपके जीवन के लिए लिख रहा है। 25 पद में लिखा है 4 के, तेरी आंखें सामने की ओर लगी हों और तेरी पलकें आगे की ओर खुली रहें। परमेश्वर का वचन बता रहा है कि एक पुत्र को शिक्षा दी जा रही है 4 अध्याय में और 20 पद में बाइबल बताती है कि यहाँ पर लिखा है एक पुत्र को शिक्षा दी रही कि वचन पर ध्यान दे, वचन की बातों पर ध्यान दे, वचन की बातों को मनन करे। और उसके 25 पद में आके, 4 के 25 पद में आकर ये बताया जा रहा है इस पुत्र को सुलेमान के द्वारा कि अगर तुम्हें केंद्रित होना है परमेश्वर के वचन पर, अगर तुम्हें केंद्रित होना है परमेश्वर पर, तो तुम्हें काम रखना है कि तुम्हें अपनी आंखें सामने की ओर खुली रखनी है और अपनी पलकों को आगे की ओर खुले रखना है। यानी कि तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी आंखें परमेश्वर की तरफ लगे होनी चाहिए, तब तुम परमेश्वर पर फोकस कर सकते हो। और आज परमेश्वर का वचन मुझे और आपको यही शिक्षा देना मांग रहा है कि अगर मैं परमेश्वर की आराधना करता हूँ बहुत अच्छी बात है, अगर मैं परमेश्वर की गीत गाता हूँ बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर मैं परमेश्वर पर केंद्रित नहीं हूँ, मैंने अपने परमेश्वर पर ध्यान नहीं दिया है, इसका मतलब ये है कि कमी मेरे अंदर है और मैं भटक जाऊँगा और गिर जाऊँगा। बाइबल बताती है, यशायाह की पुस्तक में लिखा है कि सब ने अपना अपना मार्ग लिया और सब भेड़ें भटक गईं। क्यों भटक गईं? क्योंकि उनका केंद्र कोई और बन गया, उन्होंने अपना अपना रास्ता ले लिया। लिखा है, इसका मतलब ये है कि वो अपने केंद्र से या अपने फोकस से भटक गईं और इसलिए वो तितर बितर हो गई। और परमेश्वर का वचन आज मुझे और आपको इस बात से जागृत करना मांगता है कि अगर मैं परमेश्वर पर केंद्रित रहूँगा, उस पर ध्यान दिए रहूँगा, उस पर फोकस्ड रहूँगा, तो मैं परमेश्वर की सामर्थ्य को अपने जीवन में देखने पाऊँगा। एक कैरेक्टर से आज आपकी मुलाकात कराएंगे और इस कैरेक्टर के बारे में प्रेरितों के काम 10 अध्याय में लिखा है और ये बड़ा कैरेक्टर बहुत अच्छा है। बहुत से लोग इस कैरेक्टर के बारे में जानते हैं और बहुत से लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग इस कैरेक्टर को नहीं छूते हैं, ज़्यादातर लोग इस कैरेक्टर की बात नहीं करते हैं। और इसका नाम कुरनेलियुस है और बाइबल बताती है कि ये एक सूबेदार है। और इसके बारे में 10वें पद के पहले ही पद से लिखा है कि कैसरिया में कुरनेलियुस नाम एक मनुष्य था जो इतालियनी नामक पलटन का सूबेदार था और वो भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता था और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता रहता था। इसके बारे में 3 लाइन में बड़ी तारीफें लिखी हैं कि ये एक सूबेदार है और सूबेदार के साथ साथ इसके पास पद की गरिमा है। उसके बाद भी ये एक काम करता है। पता क्या काम करता है? ये परमेश्वर का भक्त है। जब कोई इंसान भक्त होगा तो वो परमेश्वर को अपना केंद्र मानेगा। ये परमेश्वर पर केंद्रित है। ये कोई भी काम करता है, कोई भी दान करता है, कोई भी काम में हाथ डालता है, तो ये परमेश्वर की तरफ ध्यान देता है। परमेश्वर को इसने अपना केंद्र बना के रखा है।
ये परमेश्वर की तरफ देखता है, ये परमेश्वर की तरफ इसकी नज़र रहती है, ये परमेश्वर की तरफ केंद्रित है, और इसलिए स्वर्गदूत ने आकर इसको एक आशीष दी है। इसी के अगर चौथे पद में पढ़ेंगे तो लिखा है, तीसरे पद से पढ़ेंगे और लिखा है, उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत मेरे पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियुस। उसने उससे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं, तेरे दान परमेश्वर के सम्मुख स्मरण किए गए हैं। हालेलुया। परमेश्वर के पास तेरी प्रार्थना और तेरे दान पहुंच गए हैं। कैसे पहुंच गए हैं? कैसे परमेश्वर ने इसकी प्रार्थना सुन ली? कैसे परमेश्वर ने इसके दान को ग्रहण कर लिया, याद कर लिया? सोच कर देखे, स्वर्गदूत आकर इसको ये सूचना दे रहा है। इसका मतलब ये है कि ये कुरनेलियुस सूबेदार तो है, इतने सरकार का, केसरिया का रहने वाला है, ये सरदार तो है, ये सूबेदार तो है, लेकिन उसके बाद भी ये परमेश्वर पर ध्यान धरता है। इसने परमेश्वर को अपना केंद्र बना के रखा है। ये परमेश्वर की तरफ केंद्रित है, इसकी नज़रें परमेश्वर के सामने खुली हुई हैं। ये परमेश्वर को देखता रहता है और इसीलिए परमेश्वर इसे आशीष दे रहा है। इसलिए परमेश्वर ने इसकी प्रार्थना सुन ली, इसकी प्रार्थना के दान को स्मरण कर लिया, इसलिए क्योंकि इसने अपनी ज़िंदगी में परमेश्वर को अपना केंद्र बना लिया। क्या आज मैंने और आपने परमेश्वर को अपना केंद्र बना के रखा है? क्या मैं और आप परमेश्वर की तरफ केंद्रित हैं? हम और आप परमेश्वर की तरफ फोकस हैं? अगर नहीं हैं तो आज ही हमें अपने आप को परमेश्वर की तरफ ध्यान धरने की ज़रूरत है। हमें अपने आप को परमेश्वर की तरफ केंद्रित करने की ज़रूरत है ताकि हम परमेश्वर की बरकतों को प्राप्त कर सकें। आज दुनिया में बहुत से लोग बहुत सी जगहों पर केंद्रित हैं। बहुत से लोग अपने पैसों को केंद्र बना के रखे हुए हैं कि हमारा पैसा सब कुछ कर सकता है, हमारा पैसा हमारे लिए इलाज कर सकता है, हमारा पैसा हमारे लिए सारी चीज़ों का इंतज़ाम कर सकता है। लेकिन परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जीविते परमेश्वर के द्वारा ही हम उद्धार और ज़िंदगी को प्राप्त कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर मैं जीवन चाहता हूँ, दीर्घ आयु चाहता हूँ, बरकत प्राप्त करना चाहता हूँ, तो सिर्फ परमेश्वर ही है जिसकी तरफ हम अपनी आँखों को लगाएं और उसकी तरफ हम अपने दीदार को करें, उसको देखें, तभी हम बरकत को प्राप्त कर सकते हैं। दाऊद कहने लगा, मैं अपनी आँखें परमेश्वर की ओर लगाऊंगा, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे मेरे परमेश्वर से सहायता मिलती है। मेरा केंद्र, मैं परमेश्वर पर केंद्रित रहूंगा और मेरा केंद्र मेरा परमेश्वर ठहरेगा। हालेलुया। तब मैं परमेश्वर की बरकत को अपने जीवन में देखने पाऊंगा। ये कुरनेलियुस के बारे में जब मैंने पढ़ा तो मुझे बड़ी आशीष मिली, और ये कुरनेलियुस बहुत अच्छा इंसान है। बाइबल बताती है समय पर दान करता है, आराधना करने वाला इंसान है। जब भक्त लिखा जाता है तो भक्त का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ये थोड़ी थोड़ी आराधना करता है, टाइम टाइम पर जाकर उपासना करता है, पर बाइबल बताती है ये भक्त है। और सिर्फ इन 4 से 5 पदों में इस के कैरेक्टर का जिक्र किया है, और खुद परमेश्वर ने अपने दूत को भेज करके इसको ये कहलावा भेजा है कि मेरे भक्त, मैंने तेरी प्रार्थना और तेरे दान को स्मरण कर लिया है। आज मेरी प्रार्थना, मेरे दान स्मरण नहीं किए जा रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि मैंने अपने परमेश्वर को अपना केंद्र नहीं बनाया है और मैं परमेश्वर पर केंद्रित नहीं हूँ, मैं परमेश्वर पर फोकस नहीं हूँ। इसलिए मेरे जीवन में बरकतें रुकी हुई हैं, इसलिए मेरी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जा रही हैं। डैनियल के बारे में लिखा है कि डैनियल हर समय दिन में 3 बार परमेश्वर से प्रार्थना करता है, चला जाता है अपनी कोठरी में, कोठरी बंद करता है और लिखा है प्रार्थना करता है, दुआ करता है, परमेश्वर की तरफ निहारता है, उसको देखता रहता है, उसकी बातें करता रहता है। और बाइबल बताती है परमेश्वर ने उसको आशीष दी। हर प्रार्थना परमेश्वर इसकी सुनता है। उसको शेरों की मान से निकाल लिया क्योंकि डैनियल की नज़र परमेश्वर की तरफ है। डैनियल ने अपने परमेश्वर को अपना केंद्र बना के रखा है। डैनियल ने परमेश्वर की तरफ केंद्रित है, इसलिए परमेश्वर ने उसको आशीष दी और उसको बचा लिया। यीशु मसीह के बारे में लिखा है, यीशु मसीह
अगर 14 अध्याय मत्ती का और उसके 16 पद से पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है एक बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पीछे है और यीशु मसीह लोगों को, चेलों को कहने लगे कि तुम ही इन्हें खाने के लिए दो, तुम ही इनके लिए इंतज़ाम करो। और बाइबल बताती है कि चेलों ने जाकर पता किया तो लिखा है 2 रोटी और 5 रोटी और 2 मछली वहाँ पर मिल गई। और लिखा है जब यीशु मसीह के पास ये लेकर के आए कि प्रभु बहुत ढेर लोग हैं, सिर्फ 5 रोटी और 2 मछली है, कैसे होगा, कैसे खिलाएंगे, कैसे लोग खाएंगे। तब बाइबल बताती है यीशु मसीह ने 14 अध्याय के 19 पद में एक काम किया है जिसकी वजह से ये बड़ा आश्चर्यकर्म वहाँ पर होने लगा। और लिखा है 19 पद में, 14 मत्ती के 19 पद में, तब यीशु ने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटी और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया। हालेलुया। स्वर्ग की ओर देखकर अपने परमेश्वर की ओर देखा और कहा परमेश्वर मेरा केंद्र तू है, मैं तेरी तरफ फोकस्ड हूँ, मैं तेरी तरफ ध्यान धरता हूँ, मैं तेरी तरफ देखता हूँ, मेरा केंद्र तू है परमेश्वर, मैं तेरी तरफ केंद्रित हूँ, मुझे आशीष दे, मुझे बरकत दे, मुझे तरक्की दे। और यीशु मसीह की प्रार्थना परमेश्वर ने सुनी और वो 5 रोटी 2 मछली बहुत संख्या में बढ़ गई, बहुत से लोग खाने पाए। परमेश्वर के लोगों, आज आपका और मेरा परमेश्वर ब्लेसिंग देने वाला परमेश्वर है, चमत्कार करने वाला परमेश्वर है, बरकत देने वाला परमेश्वर है। लेकिन मुझे एक काम करना है, मुझे अपने परमेश्वर की तरफ फोकस रहना है, मेरे को अपने परमेश्वर को अपना केंद्र बनाने की ज़रूरत है, मुझे अपने परमेश्वर की तरफ केंद्रित होने की ज़रूरत है। जब मैं अपने परमेश्वर की तरफ केंद्रित होऊंगा तो मैं 5 रोटी और 2 मछली से बहुत सी भीड़ को खिलाने पाऊंगा, जिस तरह से यीशु मसीह खिलाने पाया। और यीशु मसीह कहने लगा तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे, लेकिन कब? जब मैं परमेश्वर की तरफ केंद्रित रहूंगा। अगर मैं आश्चर्यकर्म चाहता हूं, अगर मैं चाहता हूं मेरे परिवार में भलाई हो, अगर आप चाहते हैं आपके घर में बरकत आए, तो आप परमेश्वर की तरफ केंद्रित रहिए, फोकस्ड रहिए। बी फोकस्ड ऑन जीसस क्राइस्ट, बी फोकस्ड ऑन गॉड। आप परमेश्वर पर फोकस्ड रहिए, आप परमेश्वर की बरकत को प्राप्त करने पाएंगे। परमेश्वर का वचन बताता है, इसी मत्ती 14 अध्याय के और 30 पद में जिक्र है, लिखा है यीशु मसीह लोगों को विदा किया, इसी के बाद का जिक्र है जब उन्होंने भीड़ को खिला लिया है। और लिखा है यीशु मसीह ने लोगों को विदा किया और यीशु मसीह पहाड़ पर प्रार्थना करने चले गए। फिर उसके बाद लिखा है चेले नाव पर जा रहे हैं, लिखा है यीशु मसीह पानी पर चलकर आ रहा है। पता है यीशु मसीह क्यों पानी पर चलकर आ रहा है? क्योंकि यीशु मसीह ने परमेश्वर को अपना केंद्र बना के रखा है। यीशु मसीह परमेश्वर को तरफ देखता रहता है, यीशु मसीह परमेश्वर की तरफ ताकता रहता है, इसीलिए वो पानी पर चलकर आ रहा है। और लिखा है चेले देखकर डर गए और सोचने लगे ये भूत है, लेकिन यीशु मसीह ने कहा मैं हूँ। और जब यीशु ने उनसे कहा मैं हूँ, तब पतरस के बारे में लिखा है 14 अध्याय के 29 पद में, पतरस कहने लगा प्रभु मुझे भी आज्ञा दे कि मैं पानी पर चल सकूँ। और बाइबल बताती है प्रभु ने कहा आओ, और जैसे ही पतरस पानी पर आया, पतरस पानी पर चलने लगा। पता क्यों? क्योंकि वो यीशु मसीह को देख रहा है। उसने हवा को नहीं देखा, उसने सारी चीज़ों को नहीं देखा, उसने चेलों को नहीं देखा, उसने तमाम विपरीत परिस्थितियों को नहीं देखा, उसने परमेश्वर को देखा। उसने परमेश्वर को अपना आधार बना लिया, उसने परमेश्वर को अपना केंद्र बना लिया, उसने परमेश्वर की तरफ फोकस किया। और जैसे ही उसने यीशु की तरफ फोकस किया, वो पानी पर चलने लगा। जैसे ही उसने परमेश्वर को अपना केंद्र बना लिया, जैसे ही वो परमेश्वर की तरफ केंद्रित हो गया, वो पानी पर चलने लगा। और बाइबल बताती है 30 पद में लिखा है, यह आपके लिए पढ़ूंगा, 14 के 30 पद में लिखा हुआ है, और हवा को देख करके डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्ला कर कहा हे प्रभु मुझे बचा ले। यही पतरस अभी पानी पर चल रहा था, लेकिन जैसे ही इसने हवा को देखा, जैसे ही इसका केंद्र, इसका फोकस प्रभु यीशु मसीह से हट गया, वैसे ही ये डूबने लगा। हम और आप भी, मैं और आप भी जब अपने फोकस को परमेश्वर की तरफ से हटाते हैं, मैं और आप भी जब अपने केंद्रित होने को परमेश्वर की तरफ से हटाते हैं, जब अपने केंद्र को परमेश्वर की तरफ से हटा देते हैं, जब अपने ध्यान को परमेश्वर की तरफ से हटा देते हैं,
तो मैं और आप भी डूबने लगते हैं, बीमारी में डूबने लगते हैं, परेशानी में डूबने लगते हैं, दिक्कतों में डूबने लगते हैं, तमाम लोगों की छीटाकशी में डूबने लगते हैं। लोग हमको बुरी बुरी बात कहते हैं और हम डूबकर चुपचाप घर में बैठ जाते हैं, हम कोई काम नहीं करने पाते। अब मैं नहीं करूँगा, अब मैं कोई सेवा का काम नहीं करूँगा, अब मैं कोई परमेश्वर का काम नहीं करूँगा, अब मैं कोई उसकी बातों को नहीं शेयर करूँगा, अब मैं उसके गीत नहीं गाऊँगा, अब मैं गिटार नहीं बजाऊँगा, अब मैं आराधना नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि मैंने लोगों की तरफ देखा है, और जब मैं लोगों की तरफ देखूँगा तब लोग मुझे परमेश्वर के केंद्र से हटा देंगे। लेकिन जब मैं परमेश्वर की तरफ देखूँगा तब मैं कहने पाऊँगा कि मैं अपने परमेश्वर की तरफ देखता रहूँगा, क्योंकि मेरा केंद्र मेरा परमेश्वर है। मैं उस पर केंद्रित रहूँगा, मैं उस पर फोकस रहूँगा और मैं परमेश्वर की बरकत को प्राप्त करने पाऊँगा। पतरस के बारे में लिखा है इसी अध्याय में, हमने पतरस के जीवन से देखा कि इसने जब परमेश्वर की तरफ देखा, जब इसने परमेश्वर की तरफ फोकस किया तो ये चल रहा है, और जैसे ही इसका फोकस यीशु मसीह के पास से हट गया, ये गिर गया। आज मेरे और आपके लिए भी प्रभु यीशु मसीह इस बात को बताना मांग रहे हैं कि जब तुम देखो तो सामने की तरफ, जैसे नीति वचन 25 में लिखा है कि तुम्हारी आंखें सामने की तरफ खुली हो, तुम्हारा फोकस सिर्फ परमेश्वर हो, अगल बगल मत देखना, ना दाहिने मुड़ना ना बाएं मुड़ना, पर व्यवस्था की बात को लागू करना और सीधे सीधे चलते रहना। जब तुम ऐसा करोगे तब तुम प्रभावशाली होगे और बरकत को प्राप्त करने पाओगे। आज मेरे और आपके लिए ये ज़रूरी है परमेश्वर के लोगों कि मैं और आप परमेश्वर की तरफ फोकस रहें, मैं और आप परमेश्वर की तरफ केंद्रित रहें, तब मैं और आप परमेश्वर की बरकत को प्राप्त करेंगे। आज बहुत ज़रूरी है मुझे परमेश्वर को अपना केंद्र बनाना, परमेश्वर की तरफ केंद्रित रहना। जब मैं परमेश्वर की तरफ केंद्रित रहूँगा तो मैं किसी बला से न डरूँगा, किसी मुसीबत से न डरूँगा। चाहे मुसीबतें क्यों ना मेरे जीवन में आए, चाहे मेरे परिवार में आए, लेकिन मैं डरूंगा नहीं, क्योंकि मेरा केंद्र मेरा परमेश्वर है। मैं परमेश्वर की तरफ केंद्रित हूँ, मैं परमेश्वर की तरफ देख रहा हूँ। स्तुफनुस के बारे में लिखा है 7 अध्याय और इसके 55 पद में। ये एक बहुत अच्छा कैरेक्टर है। स्तुफनुस परमेश्वर की महिमा करने वाला इंसान है। इसके बारे में लिखा है ये परमेश्वर के अनुग्रह, परमेश्वर की सामर्थ से परिपूर्ण है, और जब ये परमेश्वर का प्रचार करता है आत्मा से भर करके लोगों को परमेश्वर की बातें सिखाता है। लिखा है सभा में ये लोगों को बातें बता रहा है, लिखा है लोग इससे बात विवाद कर रहे हैं, लेकिन उस बात पे आपको नहीं लेकर जाऊंगा। आपको बताना चाहता हूँ 7 अध्याय प्रेरितों के काम और उसके 55 पद को जब हम और आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है जब स्तुफनुस का लोग वध करने के लिए आए हैं कि स्तुफनुस को मार देंगे, तब बाइबल बताती है लोग इसको पथरवा कर रहे हैं, लोग इसे मार रहे हैं, लेकिन आपको पता है स्तुफनुस परमेश्वर की तरफ देख रहा है। लिखा है 55 अध्याय में, कहने लगा 7 के 55 में, परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर के दाहिने ओर खड़े देखा और कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। बाइबल बताती है कि ये परमेश्वर को देख रहा है। लोग इससे मार रहे हैं, लोग इससे परेशान कर रहे हैं, लोग इससे पथरवा कर रहे हैं और इतना मार दिया है कि ये मरने पर है, लेकिन पता है इसकी आंखें परमेश्वर की तरफ केंद्रित हैं। ये परमेश्वर की तरफ देख रहा है, ये परमेश्वर की तरफ फोकस्ड है, और जब ये परमेश्वर की तरफ फोकस है तो इसे ये दुख नहीं है कि लोग इसे मार रहे हैं, इसे ये परवाह नहीं है कि लोग इसे मार डाल रहे हैं, इसे ये परवाह नहीं है कि लोग इससे नुकसान पहुंचा रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि इसका केंद्र खुद परमेश्वर है। अगर मेरे और आपका केंद्र भी आज परमेश्वर है तो मुझे बला से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बला मेरे डेरे के निकट न पहुंचेगी और मेरा कुछ नुकसान न करने पाएगी, क्योंकि मेरा फोकस्ड मेरे परमेश्वर पर है, मेरा केंद्र मेरा परमेश्वर है। मैं अपने परमेश्वर की तरफ केंद्रित हूँ, इसलिए मैं परमेश्वर की बरकत को प्राप्त करूँगा। आज मसीही लोगों, अगर हम परमेश्वर के विश्वास में बढ़ रहे हैं बहुत अच्छी बात है, अगर हम परमेश्वर के गीतों में बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा गाना गा लेते हैं, बहुत अच्छा लिख लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस बात को अपने जीवन में लागू करना शुरू करें कि परमेश्वर पर केंद्रित रहें, परमेश्वर को अपना केंद्र बना लें, उस पर फोकस रहें, उस पर ध्यान धरें। जब आप उसकी तरफ देखेंगे
तब आप उसकी तरफ केंद्रित होंगे और आप परमेश्वर की बरकत को अपने जीवन में देखने पाएंगे। आप बड़े बड़े आश्चर्य कर्म खुद करने पाएंगे, आप बड़े बड़ी चंगाइयाँ खुद करने पाएंगे। यीशु ने कहा तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। कब करोगे? जब तुम परमेश्वर की तरफ फोकस्ड होगे, जब तुम परमेश्वर की तरफ देखते रहोगे। यीशु ने जितने काम भी किए, आपको पता है, उसने स्वर्ग की तरफ नजर करी और परमेश्वर का धन्यवाद दिया, परमेश्वर से प्रार्थना करी और उसके बाद जाकर काम किया है। ये लाजर के बारे में लिखा, जब लाजर मर गया, यीशु मसीह ने स्वर्ग की तरफ दृष्टि करी और देखा और धन्यवाद किया और कहने लगा लाजर निकला, वो जो मर गया था वो जिंदा हो गया है। जब मैं परमेश्वर को अपना केंद्र बना लूंगा, जब मैं परमेश्वर की तरफ केंद्रित हो जाऊंगा, उसकी तरफ ध्यान करूंगा, परमेश्वर की तरफ फोकस करूंगा, तब मैं परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को अपने जीवन में देखने पाऊंगा। अगर आप चाहते हैं आपकी जिंदगी में परमेश्वर की बरकत आए, परमेश्वर की तरफ केंद्रित हो जाइए, परमेश्वर पर आधारित हो जाइए, परमेश्वर को अपना केंद्र बना लीजिए और देखिए परमेश्वर आपको बरकत देगा। परमेश्वर पर केंद्रित होना शुरू करिए और परमेश्वर आपको आशीष देगा। आइए आज की समय में, आज के दिन में प्रार्थना करें और प्रार्थना ये कि परमेश्वर मैं आप पर केंद्रित होना चाहता हूँ। जब आप परमेश्वर पर केंद्रित होंगे तो आपको किसी इंसान की जरूरत नहीं है, खुद परमेश्वर आपका केंद्र होगा। और नीति वचन 4 उसकी 25 में जो बात लिखी है कि तुम्हारी आंखें सामने की तरफ खुली हो और तुम्हारी पलकें सामने की तरफ खुली हो, ताकि तुम इधर उधर ना भटको, पर तुम्हारा केंद्र तुमको दिखाई दे। तुम परमेश्वर पर केंद्रित रहो और परमेश्वर की वचन की सामर्थ्य में बढ़ते चले जाओ। आइए दुआ करें। परमेश्वर, आज जो लोग ये प्रार्थना कर रहे हैं, आज जो लोग ये विनती कर रहे हैं कि वो आपको अपना केंद्र बनाना चाहते हैं, परमेश्वर आप पर केंद्रित होना चाहते हैं, इनकी ज़िंदगी में आए, अपने आशय को उनके जीवन में प्रकट करें, इनको अपने वचन पर चलना और बढ़ना सिखाएं, ताकि ये सब आप पर केंद्रित रहें, आप पर आधारित रहें, आप पर ध्यान धरते रहें और आपकी बरकतों को अपने जीवन में देखने पाएं। आप पर फोकस रहें और आप इनके जीवन में अपने आशय को ले लें। प्रभु, धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। मैं चाहूँगा जब आप इस वीडियो को देखते हैं, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस होली वर्ड चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर से सब्सक्राइब करें। इसके वीडियो को शेयर करें ताकि बहुत से लोग परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करें और इस चैनल होली वर्ड्स के द्वारा परमेश्वर की महिमा और फैलती जाए और परमेश्वर का नाम जलाल और इज्जत प्राप्त करने पाए। प्रभु आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको बरकत दे और आपके जीवन में सुख सर्वदा बनाए रखे। जय मसीह की।